और भारत जो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरा है, वह संकल्प भी है कि आने वाले मात्र 5 साल में भारत दुनिया की 2030 से पहले तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरे। इसके लिए महसूस किया गया कि NDA 3 का जो ऐतिहासिक जनादेश जो मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, जो भारत के इतिहास में केवल दूसरी बार ऐसा संभव हो पाया है कि कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार शपथ लें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चुनाव के माध्यम से तीसरी बार लगातार विजय हासिल करके ये जीत दर्ज करके प्रधानमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। रेखा बताने में समय अधिक लगेगा, लेकिन केवल फोकस एरियाज बता रहा हूँ कि रोज़गार सृजन के लिए अनेकों योजनाएं इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं कि जिसमें बहुत सारे इंसेंटिव प्रोग्राम्स हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स को प्रमोशन करने का, इंसेंटिवाइज करने का मॉडल है। नई इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन दे करके कि रोज़गार अधिक से अधिक मिले, कि जो भी कोई एम्प्लॉय। सरकार का संकल्प गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता, इन 4 पिलर्स के ऊपर सरकार की योजनाएं खड़ी होंगी, जिसमें गरीब कल्याण के लिए जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है उसको 5 साल के लिए आगे उसको बढ़ाया गया है। नहीं, किसान बीजेपी के साथ है, किसान बीजेपी के साथ है, पूरी मजबूती से साथ है और पूरे देश में किसान ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। हमारे में 12 महीने की जो पेंशन थी वो औसतन, ये रिसर्च आई थी, यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च हुई थी कि 9-10 महीने की एवरेज मिल पाती थी, कि बीच के लोग उनको फिजिकल में वो पेंशन पूरी मिलती नहीं थी, खा जाते थे या क्या कहीं खुर्द-बुर्द होती थी, और साथ में 2-3-4 महीने की देरी उसमें दिखाते थे। सरकार से जाती थी कि नहीं जाती थी वो विषय नहीं, पर लोगों को देरी से मिलती थी, चक्कर काटने पड़ते थे। भरोसे के साथ कहता हूँ कि देश के युवा को रोज़गार के अवसर पिछले 10 वर्षों में, आंकड़े ये बता रहे हैं, जिस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है वो इतनी इस स्तर पर कभी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ी थी। और ये डिजिटल रेवोल्यूशन जो मोदी जी ने की है कि गांव में बैठे युवा को भी वो अवसर मिले हैं कि वो छोटे छोटे काम ऑनलाइन कर करके और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके और वो अपने छोटा छोटा व्यापार भी करने लग गया है। कोई गांव के अंदर ऐसे भी है कि कोई बेटी ने सूत का जो अपना बिल्कुल कपास से सूत बना करके रेजा के खेसी और कंबल, किसी ने पीढ़ा पलंग, और वो ऑनलाइन अमेज़ोन पर बेचते हैं। कोई अपने छोटे छोटे गांव में काम करके ये जो अवसर मिले हैं, कोई हर गांव में कोई यूट्यूबर्स भी, कोई कॉमेडी का, कोई कल्चर के प्रोग्राम डाल करके, ये जो डिजिटल क्रांति से अनेकों प्रकार के अवसर मिले हैं जो कहीं पर EPFO के और ESI के रिकॉर्ड में भी नहीं आता है। कहने का तात्पर्य जो आपने संकेत किया कि जो बाहर जाना चाहते हैं, देखिए विदेश में जाना, ये कोई अपने आपको आगे बढ़ाना चाहता है, किसी को लगता है कि मैं वहाँ बेहतर काम कर पाऊँगा, मेरी योग्यताएँ, उसको लगता है वहाँ पर वो उसको प्रयोग करना चाहता है, तो मनुष्य स्वतंत्र है। उनकी वीजा में कोई योग्यता है? देखिए उसमें जो है, मेरे को उसमें टिप्पणी करना किसी के निजी चॉइस पे, कोई वो मजबूरी में जा रहे हैं ऐसा है क्या? नहीं, मेरा ये कहना है, मैं जसमेर जी, ऐसा है, मैं भी उस स्थिति को जानता हूँ, मैं भी उन्हीं परिवारों से हूँ जिन परिवारों से वो जा रहे हैं, और मैं भी उन स्थितियों का आकलन समझता हूँ कि जो विदेश में जा कर के उनकी क्या स्थितियाँ होती हैं। मैं तो प्रार्थना आपसे करूँगा कि आप पत्रकार साथी वहाँ पर बैठे हुए दूर संचार के माध्यम से जो लोग इस प्रकार से गए हैं, वो आप उनके इंटरव्यू करके उनकी स्थितियों का सही मायने में समाज को बताने के लिए प्रयास करेंगे तो बहुत सारी ज़मीन जो है वो बच जाएगी और बहुत सारा कर्जा अनावश्यक लेने से लोग बच जाएंगे। परंतु मैं किसी की निजी चॉइस पे कोई टिप्पणी नहीं करता। जो जाना चाहते हैं, हर आदमी को अपना अधिकार है निर्णय करने का। परंतु इतना ज़रूर कहूँगा
कि जो लोग इस सारे विषय के सारे पक्षों को समझते हैं वह जागरूकता लाने में ज़रूर सहयोग करें। इसमें कोई खुशी की बात नहीं है कि कोई अगर, माफ़ी चाहूँगा, कोई इस तरह से कहना कि भाई कोई किया हैं, उससे बेहतर संभावनाएं काम करने की देश में है। और उसके अलावा सीधे रूट से कोई विदेश में जाता है तो अधिकृत रूप से कोई विदेश में जाता है तो उसको जो डोंकी रूट से निश्चित तौर पर बेहतर संभावनाएं हैं। तो डोंकी रूट से जाना इलीगल भी है, खतरे से भरा भी है और कतई भी इसको मैं प्रोत्साहन के योग्य नहीं समझता हूं। और मैं सबसे ये आपके माध्यम से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे खतरे मोल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने खर्चे से तो आप अपने यहाँ ही बेहतर कोई न कोई अपना काम धंधा खड़ा कर सकते हैं। आज भी किसान जो है, किसान तो खेत के अंदर मजदूरी करने वाला, हमारे पूर्वजों ने धरती माता का हल चला करके बैलों के साथ में, अपने पशुओं के साथ में, अपना जो हमारा नौजवान है इसको भी ऐसी प्रेरणा मिले कि हम